हेलो गाइस, मेरा नाम है शुभम कुमार और आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। जी हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कि क्या सच में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। तो गाइस वीडियो में बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि क्या सच में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। जी हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। क्या सच में जो हम सोचते हैं वो पा लेते हैं। जी हाँ, जो आप सोचते हैं वो पा लेते हैं। पर गाइस आपको उसके लिए काम भी करना पड़ेगा। जो आप सोचते हैं खाली दिमाग में आपने विजुअलाइज कर लिया है और आप पा लेंगे, जी नहीं, आपको उनके लिए काम भी करना पड़ेगा डेफिनेटली। तो इसको मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, कहानी आपको भी पसंद में आएगी और ये कहानी पूरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस एक गांव में एक साधु रहा करता था और एक शिष्य था उनका, जो कि बहुत ज्यादा परेशान रहता था। उसके दिमाग में बहुत उल्टे सीधे क्वेश्चन आते रहते थे। तो वो जो उनका गुरु था, साधु था, वो हमेशा बोलता रहता था कि आप जो सोचते हैं वो पा सकते हैं, जो आप दिमाग में अपने बैठा लेते हैं वो आप पा लेते हैं। तो वो शिष्य परेशान होकर उनके पास आया और बोला कि क्या गुरुजी सच में ऐसा हो सकता है कि जो हम सोचते हैं वो पा लेते हैं। तो गुरुजी बोलता है हाँ ऐसा होता है। आपको मैं एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। आप एक काम कीजिए, एक बाउल लेके आइए, उसमें पानी भर के अपने दरवाजों के बाहर रख दीजिए। बस आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि कोई कुत्ता आके या बिल्ली आके या कोई जानवर आके उस पानी को ना पिए। और अपने माइंड में ये सोचते रहिए कि हाँ पानी खत्म हो रहा है, पानी वाष्प बन के उड़ रहा है, पानी वाष्प बन के उड़ रहा है, पानी भाप बन के उड़ रहा है। तो वो शिष्य वैसे ही करता है, पानी को बाउल में लेकर अपने दरवाजे के बाहर रख देता है और मन ही मन डेली उसके बारे में ऐसा सोचना स्टार्ट कर देता है कि पानी भाप बन के उड़ रहा है, पानी भाप बन के उड़ रहा है। तो 2 से 3 दिन में वो पानी पूरा वाष्प बन के गायब हो जाता है, भाप बन के पूरा उड़ जाता है, क्योंकि गर्मी उतनी ज्यादा होने लगती है या होती रहती है। तो अपने गुरुजी के पास जाता है कि गुरुजी ये तो सच में ऐसा हो गया है। पानी जैसे ही वो देखता है 2 दिन बाद उसमें पानी नहीं रहता, वो अपने गुरुजी के पास फिर जाता है कि क्या गुरुजी सच में हम ऐसा जो सोचते हैं वो पा लेते हैं। तो वो उसको फिर बोलते हैं गुरुजी एक काम करो, फिर से बाउल भरो और वहां पे ले जाके रख दो अपने दरवाजों के बाद और इंश्योर करो कि कोई भी उसको कुत्ता बिल्ली कोई भी पिए नहीं। और आपको भी उसके लिए अपने दिमाग में कुछ भी नहीं सोचना है, उसको भूल जाओ 7 दिन के लिए। तो वो वैसे ही करता है, वो कुछ भी अपने दिमाग में नहीं सोचता है, बस उसको बाउल को ले जाकर बाहर रख देता है और देखता है कि कोई उसको पी तो नहीं रहा, कोई कुत्ता बिल्ली कोई जानवर आके उसको पिए ना। तो वैसे ही देखता है, 1 दिन हो जाता है, 2 दिन हो जाता है, पानी वैसा का वैसे ही रहता है, 3 दिन हो जाता है, पानी वैसा का वैसे ही रहता है, थोड़ा बहुत ही भाप बन के उड़ता है। तो फाइनली 8 से 10 दिन के बाद में वो पानी जो है पूरा भाप बन के उड़ जाता है। उसको भाप बन के उड़ने में 8 से 10 दिन लगते हैं और पहले उसको लगे 2 से 3 दिन भाप बन के उड़ने में, जब उसने उसके बारे में मेंटलिटी ऐसी बनाई कि उड़ रहा है उड़ रहा है उड़ रहा है, उसके बारे में सोचते रहे। और यहाँ पे अब वो कुछ नहीं सोच रहे थे लेकिन वो फिर भी उड़ गया। तो वो फिर से अपने गुरु के पास जाता है कि अब तो मैंने कुछ भी नहीं सोचा लेकिन वो पूरा पानी अभी भी उड़ गया। तो क्या सच में गुरुजी ऐसा हो सकता है कि मतलब जब अगर ऐसा होता ही है कि जो हम चाहते हैं वो हमें मिलना तो है ही एक दिन, तो फिर हम सोचना ही क्यों है, हमें क्यों सोचते हैं। या जो हम सोचते हैं वो अगर हम सब कुछ ही पा लेते हैं तो फिर हम सोचते ही रहना चाहिए, हमें काम करने की क्या जरूरत है। तो फिर उसको एक प्रैक्टिकल करके दिखाता है, उसको लेके जाता है कि एक बाउल लो और उसमें पानी भरो और मेरे साथ चलो। तो वो गुरु अपने शिष्य को एक गुफा के पास लेके जाता है और उसको बोलता है इस गुफा के अंदर जाओ और 2 दिन बाद बाहर आना। तुम जितनी अंदर जाते जाओगे उतनी अंदर उसमें ठंडक बढ़ती जाएगी और वहां पे जाके उसमें बर्फ जम जाएगा, वो बर्फ मुझको लाके देना। तो वो वैसे ही करता है, उस बाउल में पानी रहता है, जैसे उसका गुरु बोलता है कि मुझे बर्फ लाके देना, तो वो उस गुफा में एंटर कर जाता है और आगे जाता है। जैसे जैसे आगे जाता रहता है तो बहुत आगे चला जाता है। वहां पे एक लेवल ऐसा आता है कि वहां पे ठंड बहुत ज्यादा हो जाती है और ठंड से बर्फ जमने लगता है, पानी बहुत ज्यादा ठंडा होता है। लेकिन वो क्या करता है, शिष्य बहुत ज्यादा थक जाता है, प्यासा रहता है, भूखा रहता है, उस पर रहा नहीं जाता। तो शाम जैसे ही होती है तो वो थोड़ा उसमें से पानी पी लेता है और फिर उसको वैसे ही रख के बैठ जाता है। अब उसमें क्या है, थोड़ा थोड़ा बर्फ बनना स्टार्ट हो जाता है।
तो वो क्या जो सोचता है कि अभी क्या मैं अगर इसमें से थोड़ा पानी पी भी लूंगा तो गुरुजी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, और उनको वैसे भी बर्फ ले जाकर ही देना है तो मैं वो बर्फ ले जाकर दे दूंगा। तो फिर से उसमें से पानी पी लेता है। जैसे ही दूसरा दिन आता है उस पे अब रहा नहीं जाता बिल्कुल भी, वो वहां से वापिस उठ के चलने लगता है और वापस आने लगता है। उसको फिर से प्यास लगती है तो वो ऐसे धीरे धीरे करके पूरा पानी पी जाता है और बाहर अपने गुरुजी के पास जैसे ही आता है, 2 दिन भी पूरे नहीं रुकता, वो 1 दिन के बाद ही वापस आने लगता है। और जैसे 1 दिन के बाद वापस आता है तो गुरुजी उसके हाथ में खाली बाउल देखते हैं और पूछते हैं बर्फ नहीं लाए तुम? तो वो बोलता है कि गुरुजी ऐसे ऐसे मैं अंदर तो गया, पानी का बर्फ भी बना, लेकिन मुझे प्यास इतनी लगी कि मैं सारा पानी पी गया। तो गुरुजी उसको बोलते हैं कि खाली, यही मैं आपको दिखाना चाहता था कि खाली सोचने से ही कुछ नहीं होता, उनके ऊपर हमें काम भी करना पड़ता है। आपने जो सोच लिया है उसके ऊपर आपको काम भी करना पड़ेगा, खाली सोचने से नहीं होगा। आपने सोचा कि हाँ मैं बर्फ बना के लाके दे दूंगा, लेकिन आपने उसके ऊपर काम नहीं किया, अपने आप को मेंटली उतना स्ट्रोंग नहीं किया कि आप 2 दिन बिना पानी के रह सके, और आप मुझे खाली बाउल लाके दे रहे हैं, आप सभी पानी पी गए। तो अगर आपके अंदर वैसी मेंटलिटी होती, आप वैसा ठान लेते कि हाँ मुझे बर्फ ले जाकर ही देना है, तो आप डेफिनेटली उसके ऊपर काम कर रहे होते, फिर जो आपने सोचा वो आप पा लेते। लेकिन आपने सोचा तो है कि मेरे को बर्फ ले जाके देनी है, लेकिन आपने उसके ऊपर काम नहीं किया। तो गाइज मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि आपको मिलेगा जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा, लेकिन उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। खाली सोचने से ही वो आपके पास नहीं आ जाएगा। आप जो भी लाइफ में बनना चाहते हैं, जो भी पाना चाहते हैं, उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कीजिए, डेफिनेटली आप उस चीज को पा लेंगे, लेकिन खाली सोचने से ही नहीं। सोचना एक ऐसा है कि आपको जो पाना है उसकी विजुअलाइज कर लिया आपने अच्छे से, और अच्छे से माइंड में सेट कर लिया, अब तस्वीर बन गई, अब आप उसके ऊपर काम कीजिए। अब खाली आपके दिमाग में एक तस्वीर है, आपको उसी वे में जाना है, वो ही काम करना है। तो इससे आपको बहुत ज्यादा जल्दी चांसेस रहते हैं कि बहुत ज्यादा जल्दी आपको सक्सेस मिल जाए। तो उनके ऊपर काम तो डेफिनेटली गाइस आपको करना पड़ेगा। इसी तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, जो आपको चीज मिलने वाली है वो और जल्दी मिल जाती है, अट्रैक्ट करते हैं आप उसको। अगर आप अपने दिमाग में वैसा मेंटलिटी वैसा विजुलाइज कर लेते हैं तो आप उसको अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ कि ये चीज ज्यादा से ज्यादा जल्दी आपकी तरफ आ जाए, अगर आप उसके ऊपर काम करते हैं तो। और वो विजुअलाइजेशन ही है जो आपको उसके ऊपर काम करने पर मजबूर करता है, क्योंकि आपको वो चीज पानी है। अगर आप किसी चीज के लिए पागल हैं तो आप उस चीज को पालेंगे, क्योंकि आपने अपने माइंड में विजुअलाइज वैसा कर लिया है कि मेरे को पाना ही है, और आप उसके लिए पागल हैं तो आप उसके लिए काम करेंगे ही करेंगे। और वह एक दिन ऐसा आएगा कि आप उस चीज को पालेंगे, और वो दिन बहुत जल्दी आएगा अगर आप इसी तरीके से काम करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर काम करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके काम करते हैं, तो वो आप पा ही लेंगे, क्योंकि आप जो सोचते हैं वो पा लेते हैं अगर आप उसके ऊपर काम करते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी इसी तरीके से काम करता है। हाँ डेफिनेटली ये काम करता है गाइस। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ में। ऐसी ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।